वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्म नूर है। हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक नंबर 7.4 है। तो उसका पार्ट है वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक के प्रेशर में तब्दीलियाँ। सो वी रीड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एज वी गो अप। एटमॉस्फेरिक का प्रेशर डिक्रीज़ होता है जैसे ही हम गो अप, ऊपर की जानब चलते हैं, ऊपर की जानब बढ़ते हैं, किसी हाइट पे ऊपर चढ़ जाते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन इज़ लोअर। एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर होता है पहाड़ों पर कम होता है। माउंटेन पहाड़ों पर इज़ लोअर कम होता है देन एट सी लेवल बानिस्बत सतह समंदर से। सतह समंदर पर प्रेशर ज़्यादा होता है, माउंटेन्स पर कम होता है। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर, तकरीबन 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम ओनली 7 mm ऑफ मरकरी। तकरीबन 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है वो बिकम हो जाता है ओनली सिर्फ कितना 7 mm ऑफ मरकरी का, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो कि तकरीबन है कितना है 1000 पास्कल, जो कि 1000 पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। मतलब ये है कि मरकरी का जो कॉलम है वो नीचे गिरता है, वो 7 mm पे आ जाता है। मरकरी कॉलम की हाइट कम हो जाती है, वो 7 mm पे आ जाती है। 7 mm तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 पास्कल के बराबर है। इट वुड बिकम ज़ीरो, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो हो जाता है एट एन एल्टीट्यूड, एक ऊंचाई पर, वेयर जहाँ पर देयर इज़ नो एयर, जहाँ पर हवा नहीं होती। दस इसलिए वी कैन डिटरमाइन, इसलिए हमें मालूम करना चाहिए, इसलिए वी कैन डिटरमाइन, हम मालूम करते हैं, द एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऑफ अ प्लेस किसी जगह की, बाय नोइंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करके, एट दैट प्लेस, उस जगह पर। लास्ट सेंटेंस में ये कह रहा है कि हम किसी जगह की ऊंचाई मालूम करते हैं। वी कैन डिटरमाइन, हम मालूम करते हैं, द एल्टीट्यूड ऊंचाई ऑफ अ प्लेस किसी जगह की, बाय नोइंग मालूम करके, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस, उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करके। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आल्सो इंडिकेट, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है में आल्सो इंडिकेट, शो करता है क्या, चेंज इन द वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर निशानदाही करता है कि मौसम में तब्दीली को, मौसम में आने वाली तब्दीली को एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से हम शनाख्त कर सकते हैं। ऑन अ हॉट डे, एक गर्म दिन पर, एयर अबव द अर्थ, जो हवा होती है ज़मीन से ऊपर, बिकम हॉट, गर्म हो जाती है, एंड एक्सपेंड्स, और फैल जाती है, मीन ऊपर की जानब उठ जाती है। दिस काज, और ये वजह बनती है, ए फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस जगह पर जहाँ हॉट एयर होती है, उस जगह पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम हो जाने की वजह बन जाती है। मतलब ये है कि जैसे ही एयर गर्म दिन एयर गर्म हो जाती है, तो वो एयर ऊपर की जानब एक्सपेंड हो जाती है, और उस जगह पर ज़मीन के करीब एयर कम पड़ जाती है। तो दिस काज आ फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दैट रीजन, फिर उस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी जानब ये, ड्यूरिंग कोल्ड चिली नाइट्स, ठंडी रातों के दौरान, एयर अबव द अर्थ, वो हवा जो ज़मीन के ऊपर होती है, कूल डाउन, ठंडी हो जाती है और बैठ जाती है, ज़मीन के करीब आ जाती है। और दिस काज, ये वजह बनती है, ये ठंडी एयर वजह बनती है किस चीज़ का, इंक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बढ़ जाने का। द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सर्टेन प्लेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली किसी एक ख़ास जगह पर, इंडिकेट, ये शनाख्त करती है या निशानदाही करती है, द एक्सपोज्ड चेंज इन द वेदर, के मौसम में तब्दीली की रूनुमा होने की तब्दीली, मौसम में रूनुमा होने वाली तब्दीली को एक्सपोज करती है।
क्या एक्सपोज करती है? चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपोज करता है। सो कंडीशन ऑफ दैट प्लेस, मिसाल के तौर पे अ ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ग्रेजुअल बतरतीब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी, ड्रॉप माने कमी, गिरना, इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन इसका मतलब ये होगा अ लो प्रेशर इन अ नेबरिंग लोकेलिटी। वो कह रहा है कि अगर एक तरतीब के साथ अगर प्रेशर कम हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन इसका ये होगा अ लो प्रेशर इन अ नेबरिंग लोकेलिटी, करीब करीब इधर करीब करीब वाले जगह पर प्रेशर कम होगा। नेबरिंग लोकेलिटी माने करीब वाली जगहों में लो प्रेशर कम होगा। मैन्योर बट रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर तेज़ी के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल माना गिरे, कमी आ जाए, इंडिकेट ये बात इस चीज़ की शनाख्त करती है विंडी एंड शावरी कंडीशन इन द नियर बाई रीजन। एक विंडी मीन हवा और शावरी मीन मतलब एक के बारिश वाली हालात नियर बाई रीजन नज़दीक वाले इलाकों में, नज़दीक वाले इलाकों में ठंडी हवाओं या बारिशों की निशानदाही करती है। डिक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर कमी इज़ अकम्पाइंड बाई ब्रीज एंड रेंज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी जो आती है तो ये लाती है अकम्पाइंड मीन के साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी के साथ बाई ब्रीज एंड रेन, ठंडी हवाएं या बारिश वगैरह का आना, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये कंसेप्ट कुछ ऐसे है कि जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी जगह का गिरता है तो दूसरी जानब से हवाएं उस जगह का रुख करती हैं जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो वो हवाएं दूसरी जानब से उस जगह की तरफ जब आती हैं तो अपने साथ बादल वगैरह साथ लेके आती हैं। तो इसी तरह से वो बादल फिर बरसना शुरू हो जाते हैं और वो हवाएं आती हैं, इसलिए ब्रीज़ आ जाती है, रेन आ जाती है। वेयर इज़ आ सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेयर इज़ मीन जबकि एक अचानक फॉल मीन गिर जाए अगर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफन फॉलो बाई आ स्टॉर्म। वो कह रहा है कि अगर अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आ जाए तो ऑफन अक्सर औकात फॉलो बाई आ वो लाता है, फॉलो करता है किस चीज़ को, स्टॉर्म इस चीज़ को फॉलो करता है मीन तूफ़ान आ जाता है, रेन आ जाती है, एंड टाइफून सैलाब आ जाते हैं, टू अकर इन फ्यू आवर टाइम, इट मीन ये चीज़ें आ जाती हैं थोड़े से फ्यू आवर टाइम, थोड़े से घंटों में। लास्ट सेंटेंस में ये कह रहा है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सडन फॉल आ जाए, अचानक, सडन मीन अचानक, फॉल मीन गिर जाए या कमी आ जाए, तो सडन फॉल को ये चीज़ें फॉलो करती हैं। कौन सी चीज़ें? स्टॉर्म फॉलो करता है मीन जैसे ही सडन फॉल आएगा इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन स्टॉर्म आ जाएगा, स्टॉर्म मीन तूफ़ान आ जाएगा, रेन आ जाएगी, टाइफून सैलाब वगैरह आ जाएंगे, टू अकर इन अ फ्यू आवर, इन थोड़े से ही घंटों में ये चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानब, एन इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बढ़ोतरी आ जाए, तेज़ी आ जाए, ज़्यादती हो जाए, विद अ डिक्लाइन लेटर ऑन प्रिडिक्ट्स एन इंटेंस वेदर कंडीशन, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तेज़ी आ जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके बाद वो फ़ौरन फिर डिक्लाइन कर जाए, तो ये इट मीन वो कह रहा है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़े और उसके बाद कम हो जाए, थोड़े से वक्त के बाद, थोड़े से टाइम के बाद कम हो जाए, ऑन प्रिडिक्ट्स, तो ये प्रिडिक्ट्स मीन ये पेशगोई करता है, ये बात इस बात की पेशगोई करती है कि एन इंटेंस वेदर कंडीशन, कि वेदर की कंडीशन में, मौसम के हालात में थोड़ी तेज़ी आने वाली है, थोड़ी हालात इट मीन चेंज होने वाले हैं। अ ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज़ इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बतरतीब इंक्रीज़ हो, बतरतीब बढ़ोतरी आए, तो ये बात इंडिकेट करती है, इस चीज़ को इंडिकेट करती है एक लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लेजेंट वेदर,
अगर बात तरतीब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बढ़ोतरी आए तो लॉन्ग स्पेल मीन लंबे टाइम के लिए स्पेल ऑफ प्लेजेंट वेदर लंबे टाइम के लिए प्लेजेंट वेदर का ख़राब होना की निशानदेही करती है। मतलब ये कि खुशगवार मौसम का लंबे टाइम के लिए ख़राब हो जाना इस बात को निशानदेही करती है। क्या? ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बात इंडिकेट करती है कि थोड़ा लंबे टाइम के लिए प्लेजेंट वेदर थोड़ा बिगड़ रहा है या अपनी हालत थोड़ी चेंज कर रहा है। सो ए रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर रैपिड मीन तेज़ी से फ़ौरन इंक्रीज़ आ जाए, बढ़ोतरी आ जाए, ज़्यादती हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मीन्स उसका ये है कि दैट it will be soon be followed by a decrease in the atmospheric pressure indicating poor weather ahead। अगर अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली आ जाए, ज़्यादती हो जाए तो ये उसके फ़ौरन बाद इट विल सोन मीन ये जल्द हो जाएगा। क्या होगा? बी फॉलो बाय अ डिक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जल्द ही फिर से कमी आएगी और ये इंडिकेट करती है इस बात को पुअर वेदर अहेड, आगे जो मौसम होगा थोड़ा नागवार होगा।